दोस्तों, क्लाइमेट चेंज आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। तो आज इंडिया का टेम्परेचर गर्मियों के मौसम में इतनी तेजी से ऊपर जाता है और ठंड के मौसम में यह उतनी तेजी से घटता है। ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हो रहा है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिससे कि आज एक मेजर प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की समस्या बन चुकी है। इंडिया इस साल का हॉटेस्ट टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस और ये अब तक का इंडिया का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर है। इससे पहले 2016 में 51 डिग्री सेल्सियस के साथ इंडिया का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो इसका मतलब क्या समर सीजन भी हमारे लिए ठीक नहीं है? दोस्तों, और वेदर सीजन को भी देखें तो इंडिया की 10 ऐसी जगह हैं जहां का टेम्परेचर सबसे कोल्डेस्ट रहा है। इनमें से सबसे पहले नंबर पर -50 डिग्री सेल्सियस के साथ साइचर ग्लेशियर है। तो दोस्तों, क्या ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है? दोस्तों, आज इंडिया का टेम्परेचर गर्मियों के मौसम में इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है और ठंड के मौसम में यह उतनी तेज़ी से घटता है। देखो, इसके पीछे काफ़ी कॉजेस एंड फैक्ट्स हैं। एंड दोस्तों, ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हो रहा है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। बट कई ऐसी भी जगह हैं जहां का टेम्परेचर ज़्यादातर नॉर्मल रहता है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में से एक है और इसका सॉल्यूशन ढूंढना हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस क्लाइमेट चेंजेस और सीजन चेंजेस के बारे में। Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. दोस्तों, सीजन चेंजेस का बदलना हमेशा निरंतर चलता रहता है और ये 4 तरह की होती हैं। कुछ लोग सिर्फ 3 तरह की सीजन्स को जानते हैं, बट दोस्तों असल में सीजन 4 तरह की होती हैं। पहला, जनवरी से लेकर फरवरी तक चलने वाली स्प्रिंग सीजन। इसमें मौसम ठंडी से गर्म की ओर बढ़ता है एंड दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। एंड दोस्तों, इसे पहचानने का जो सबसे बड़ा सबूत है वह यह है कि जब पेड़ों पर नई पत्ती और नए फल उगने शुरू हो जाते हैं। एंड जैसा कि स्प्रिंग सीजन ठंड से गर्मी की ओर बढ़ती हैं, तो इसमें से जो 10-15 दिन होते हैं वो काफ़ी सुहानी हवाओं से भरे होते हैं और हैप्पी फील दिलाते हैं। एंड दोस्तों, इसके बाद आती है समर सीजन, यानी कि गर्मियों का मौसम। यह मार्च से लेकर अगस्त तक चलता है, पर गर्मियों की असली शुरुआत मई से होती है और जुलाई तक चलती है। इन 3 महीनों में गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, कई बार तो कई जगहों पर गर्मियों में टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान इंसान की जान भी ले सकता है। इससे इंसान की बॉडी में ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है और इस कारण उसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर वाली जगह लूट डेजर्ट है, जिसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह जगह इंसान के लिए काफ़ी खतरनाक साबित है। एंड यहाँ कोई इंसान बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के और एक स्पेशल कपड़ों के जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। समर सीजन के बाद शुरू होती है फेल सीजन, यानी पतझड़ का मौसम। इसमें मौसम गर्म से ठंडा होने लगता है और पेड़ की पत्तियां रंग बदलकर झड़नी शुरू हो जाती हैं। इसी कारण इसे फेल सीजन कहा जाता है। इसके बाद आती है विंटर सीजन, यानी कि सर्दियों का मौसम। इसमें मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है एंड जो दिन होते हैं वह छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती हैं। दोस्तों, कभी कभी तो ठंड के मौसम में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उसे सहन करना इंसान के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो जाता है। एंड कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां रहना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, जैसे कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, बिकॉज यहाँ का 98% ऐसा परमानेंट आइस और स्नो से कवर्ड रहता है। दोस्तों, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और यह अब तक का दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड है। दोस्तों, इन सीजन्स के चेंजेस होने का जो सबसे बड़ा रीज़न एक्सियल टिल्ट है। अगर दोस्तों यह चीज़ ना होती तो आज का टेम्परेचर एक ही जैसा रहता और ये खतरे से भी खाली नहीं रहता। ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, जैसा कि अर्थ को अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 365 दिन का समय लगता है एंड इस ऑर्बिटल जर्नी की वजह से ही सीजन चेंजेस होती रहती हैं। लेकिन जो 4-5 साल के अंदर ही टेम्परेचर इतना ऊपर चला जाना और इतना नीचे चला जाना, ये हमारी प्रगति पर निर्भर करता है।
एंड प्रकृति की सेफ्टी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों आज लोगों ने इसकी सेफ्टी की बजाय पेड़ों को खत्म करने में लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिससे कि आज एक मेजर प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की समस्या बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाना एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इन सब में ग्रीन हाउसेस गैसें निकलती हैं, जैसे कि CO2, CH4। ये सभी हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं एंड ये गैसेस हीट को ट्रैप कर अर्थ को गर्म कर देती हैं, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों आपने इसके बारे में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। यह तब होता है जब पेड़ों को अत्यधिक काटा जाता है और डेंजरस गैसों का यूज फैक्ट्रीज वगैरह में किया जाता है, जिससे कि CO2 ज़्यादा फैल जाती है और अर्थ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। दोस्तों आज इसे ना रोका गया तो यह आगे चलकर हमारे लिए एक जानलेवा समस्या साबित हो सकती है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर, हाइड्रो एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक रोक सकती हैं। इसके बाद हम सब मिलकर ट्री प्लांटिंग कर सकते हैं। देखो दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और सभी लोग मिलकर अगर 2-2 पेड़ भी लगाते हैं तो भी 280 करोड़ पेड़ लग सकते हैं। ट्री दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि दवाइयाँ, अच्छी हवाएँ और खाने के लिए फल भी देती है। दोस्तों आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टेटस को देखकर और उसे लगाकर अपने आप को एक वर्ल्ड का सुपर हीरो समझते हैं। दोस्तों ऐसे लोग सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखते हैं। इन्हें समाज में होने वाली प्रॉब्लम्स और पेड़ों का काटा जाना कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। बट आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर 2 पेड़ नहीं लगा सकते हो तो 1 पेड़ जरूर लगाएं। और जो लोग बहुत से पेड़ लगा रहे हैं उनके साथ भी जुड़ें और उनकी मदद करें। इससे इस क्लाइमेट चेंज की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और हम एक हैप्पीनेस ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को अच्छी तरीके से ख़त्म कर सकें। एंड ऐसे ही मोर नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।